हेलो दोस्तों, तो अगेन आप लोगों का यूनिक इसी सेंटर में स्वागत है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया था कि हमने क्या करते थे, 11वीं क्लास की जो इकोनॉमिक्स होती थी उसके हमने स्टार्ट कर दी थी। मैंने आपको बेसिकली ये सारी चीज़ें डिटेल में प्रॉपर दे चुका हूँ। बाकी की जो वीडियो हमने अपलोड कर दी है तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जैसे कि हमारी जो इकोनॉमिक्स की जो मतलब 11वीं क्लास की जो दो बुकें हैं, पहला आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स है, दूसरा स्टैटिक्स। तो हमने सबसे पहले स्टार्टिंग कौन सी की थी, माइक्रो इकोनॉमिक्स की। और आप लोग ऑलरेडी देख रहे होंगे कि हमारा चैप्टर नंबर 5 है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, सीधा सा इसका सीधा सा अर्थ हुआ ये कि हमारे जो 4 चैप्टर थे वो ऑलरेडी मतलब उसकी वीडियो आ चुकी है। तो अगर आप में से ऐसा कोई फर्स्ट स्टूडेंट है जो हमारे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है तो सबसे पहले करिए कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी सारी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन मिले। तो और आज के हम बता दें कि आज के वीडियो में हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो आज के वीडियो में हम स्टार्टिंग करेंगे कि नए चैप्टर की, और वो चैप्टर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट से और पेपर में कई बार आया हुआ है। तो इस चीज को हमें ध्यान में रखना है। और इसमें हमें बेसिकली चैप्टर नंबर 5 पढ़ना, वो क्या है, मांग का सिद्धांत, मतलब थ्योरी ऑफ डिमांड। हमें देखना है कि डिमांड क्या होती है, वो सारी चीजें। तो जिसकी मतलब इसके जो फर्स्ट पार्ट होगा ना, तो आज की जो हम वीडियो में देखेंगे और आपको शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, क्योंकि ये आपका इंट्रोडक्शन की वीडियो होगी। और अगर आपने इस वीडियो को छोड़ दिया तो शायद आगे के आपके जो टॉपिक्स होंगे वो आपको इजिली कवर नहीं होंगे। तो आपको जिम्मेदारी क्या है कि आप वीडियो को लेके शुरू से लेके लास्ट तक देखिएगा, और वहां पर हर एक मतलब आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हो। तो चलिए हम इसमें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें इस फर्स्ट पार्ट में इस चैप्टर के बारे में इंट्रोडक्शन देखना है, इसकी डेफिनेशंस को देखना और इसकी कह सकते हैं परिभाषा वगैरह को हमें देखना कि होती क्या है। तो यहाँ पर चैप्टर का नाम है कि मांग का सिद्धांत। तो आप लोग याद रखना कि जब भी आप इस चैप्टर को पढ़ने बैठे तो आप अपने आप को क्या एज्यूम करके चलना है कि आप एक क्या उपभोक्ता हो, मतलब आप एक कंज्यूमर हो, क्योंकि इसी से रिलेटेड सेम इसका अपोजिट एक आपका चैप्टर होता है सप्लाई, ठीक है, थ्योरी ऑफ सप्लाई। तो वहां पर क्या होता है कि सेम अगर आपने डिमांड का पढ़ रखा है तो सप्लाई का बिल्कुल अपोजिट, अगर आपने सप्लाई पढ़ा तो उसका अपोजिट क्या डिमांड है। तो अगर आपने एक चैप्टर मतलब सिंपल जी बात है, अगर मैं कहूं कि एक तीर से दो निशाने, मतलब आपका एक चैप्टर आपने पढ़ लिया तो इससे बिल्कुल एज इट इज आपके सेम बातें क्या होंगी, आपकी सप्लाई में भी आएंगी। तो यहां पर आपको देखना है। तो वही कह रहा हूं कि जब भी आप डिमांड का पढ़िएगा चैप्टर तो उसमें अपने आप को क्या एक उपभोक्ता मानना है, क्या मानना है, अपने आप को एक कंज्यूमर मानना है। तो यहां पर कह रहा है सबसे पहले हमें देखना मांग की अवधारणा क्या होती है, मतलब डिमांड मतलब डेफिनेशन क्या होती है। सबसे पहले कि एक उपभोक्ता द्वारा निश्चित कीमत तथा निश्चित समय में मांगी गई वस्तु की मात्रा को मांग कहते हैं। डेफिनेशन समझ नहीं आ रही होगी, इट्स ओके, कोई नहीं, मैं इसको क्लियर करता हूँ। देखो मांग का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप लोग भी होते हैं कि आपके जब कॉपियां भर जाती है या आपके पास पेन नहीं होता, आप दुकान पे शॉप पे जाते हैं, क्या कहते हैं कि भैया मेरे को 10 वाला पेन दीजिए, 20 वाली कॉपी दीजिए, आप मांगते हो, डिमांड करते हो। अब क्यों करते हो, क्योंकि आपको पता है कि जो आप डिमांड करते हो वो क्या, जिस चीज की डिमांड करते हो वो आपको सेटिस्फाई करती है, मतलब वो आपके नीड्स को फुलफिल करती है। तो सिंपल बात है, अब जैसे कि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं तो मेरे लिए क्या चाहिए, मेरे को कैमरा चाहिए, ठीक है, और मेरे लिए मार्कर चाहिए, बोर्ड चाहिए, तो इसकी मैं डिमांड करूंगा तो ये मेरे लिए क्या डिमांड है। अब आप समझना ध्यान से कि जब भी आप कॉपी खरीदने जा रहे हो तो वहां पर आपके जो होती है निश्चित कीमत, मतलब कि जो आपकी कॉपी की जो प्राइस होती है क्या फिक्स होती है, मतलब ऑफकोर्स क्या होती है, फिक्स होती है, ठीक है। मार्कर अगर मैं खरीदने जा रहा हूं किसी शॉप पे तो वहां पर जो मार्कर की प्राइस होगी वो भी ऑलरेडी क्या होगी, बिल्कुल फिक्स्ड होगी। तो यहां पर कह रहे हैं कि एक उपभोक्ता द्वारा निश्चित कीमत तथा निश्चित समय। अब निश्चित समय का मतलब क्या होता है, अगर आप मान लेते हैं कि अभी कॉपी लेने आ रहे हैं तो अभी या तो आपका मतलब जैसे रात में हो सकता है, या तो सुबह हो सकती है, तो शाम हो सकती है, मतलब वहां पर एक टाइम भी क्या होगा, मतलब एक समय भी क्या होगा, बिल्कुल फिक्स्ड होगा। और दूसरा कह रहे हैं कि आपका निश्चित मात्रा, मतलब कि अब जैसे कह रहे हो कि आप 20 वाली 2 कॉपी लेना, मतलब आपने 40 रुपए दिए तो आपकी कॉपी की जो क्वांटिटी वो कितनी होगी, वो भी आपकी कितनी 2 होगी, क्यों, क्योंकि 20-20 रुपए की है। तो यहां पर मतलब आपको समझना ओवरऑल आपका जो कहने का कि एक मतलब एक कोई भी उपभोक्ता, या फिर आप कह सकते हो कि निश्चित समय तथा निश्चित कीमत पर, निश्चित समय तथा निश्चित कीमत पर मांगी गई वस्तु की जो मात्रा होती है उसे हम क्या कहते हैं, मांग। क्या कहते हैं, उसे हम मांग कहते हैं, मतलब डिमांड कहते हैं। और ये डिमांड होता है मतलब चाहे मतलब कोई भी हो, प्रोड्यूसर के ऊपर भी लागू होगा, ठीक है, एंड ये एक सिंपल मतलब कह सकते हैं जो कंज्यूमर होगा उसके ऊपर भी ये थ्योरी क्या अप्लाई होगी। दूसरा हमें इसी से रिलेटेड जो हमें कॉन्सेप्ट को समझना, वो कह रहे हैं मांगी गई मात्रा। तो मांगी गई मात्रा का मतलब कहते हैं दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, कितना, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, आपको समझना ध्यान से। कह रहे हैं कि एक विशिष्ट कीमत पर,
क्या, एक विशिष्ट कीमत पर खरीदी गई वस्तु की मात्रा की मांग को, ठीक है, मांगी गई मात्रा कहते हैं। यहां पर एक वर्ड यूज किया जा रहा है कि विशिष्ट कीमत। विशिष्ट कीमत का मतलब कह सकते हो एक फिक्स्ड प्राइस। जैसे अगर समझना ध्यान से, जैसे कि मार्कर है, मार्कर की मान लेते क्या है कि इसकी प्राइस जो 30 रुपए है, तो इसको मैं 1 महीने बाद भी, 2 महीने भी, 3 महीने बाद भी खरीदूंगा तो इसकी प्राइस क्या होगी, फिक्स्ड होगी। अब ऐसा नहीं कि इसकी प्राइस अभी 30 है, कल जाके 35 आएगी, फिर कल 25 आएगी, नहीं, इसकी प्राइस क्या फिक्स्ड है। तो वो क्या कहलाएगी आपकी विशिष्ट कीमत। मतलब एक विशिष्ट कीमत पर कोई भी, मतलब कोई भी वस्तु है उसकी जितनी मात्रा खरीदी जाती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको मतलब मांगी गई वस्तु की मात्रा। ये हो गया। अब दूसरा जो हमारे को टॉपिक समझना, दूसरा क्या कह रहा है कि जो मांग के प्रकार, मतलब जो हमारी डिमांड होती है ना, वो कितने टाइप्स की होती है, मतलब कौन कौन डिमांड कर। अब सिंपल बात है, आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस चल रहे होंगे कि आखिर में डिमांड कौन करता है। तो डिमांड 2 प्रकार के लोग करते हैं, समझना ध्यान से। पहला कि एक व्यक्तिगत मांग, क्या कह रहा हूं मैं, एक व्यक्तिगत मांग। दूसरा क्या, बाजार मांग। इसी का दूसरा क्या नाम है, सामूहिक मांग। अब हमें इसको समझना है, ठीक। तो इसको समझने के लिए ध्यान से, व्यक्तिगत, व्यक्तिगत का मतलब सिंपल क्या होगा, इंडिविजुअल। अब इंडिविजुअल का मतलब क्या हो गया, मतलब एक यहाँ पर उपभोक्ता हो सकता है, एक फर्म हो सकती है, कंपनी हो सकती है, एक प्रोड्यूसर होता है, सिंपल ही बात है। तो यहां पर आप कह सकते हो कि एक उपभोक्ता द्वारा, क्या, एक उपभोक्ता द्वारा निश्चित समय तथा निश्चित कीमत पर मांगी गई वस्तु की मात्रा को हम क्या कहते हैं, वो व्यक्तिगत मांग। क्या कहते हैं, व्यक्तिगत मांग। अब सेम एज इट इज आप क्या कर दो, अगर आपसे कोई पूछता है कि बाजार मांग कैसे कहते हैं और अब सामूहिक मतलब ग्रुप कह सकते हो, तो सिंपल इसको मार्केट डिमांड भी कहते हैं। आप सिंपल से कह दो कि मतलब एक की नहीं, मतलब यहाँ पर सभी, मैं हो गए, आप हो गए, और जितने भी लोग हैं उनके द्वारा, मतलब एक समय के दौरान और एक निश्चित कीमत पर जितनी भी मांग की जाती है, 10, 20, 50 हजार जितने भी लोग होंगे हमारे, ठीक है, उनके द्वारा जो भी मांग की जाती है एक प्राइस पे, ठीक, उसे हम क्या कहते हैं, उसे सामूहिक मांग या फिर बाजार मांग। तो आई होप कि दोनों आपको चाहिए। आप वीडियो को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अगला टॉपिक है कि मांग अनुसूची क्या होती है। अब मांग मतलब डिमांड शेड्यूल कह सकते हो, ठीक है, डिमांड टेबल कह सकते हो, मतलब अनुसूची को हम क्या कहते हैं, तालिका भी कहते हैं। तो यहाँ पर समझना ध्यान से क्या है कि अब जैसे कोई व्यक्ति था, उसने क्या कि कुछ प्राइस थी, 10, 20, 30 ऐसे प्राइस थी, उस पर डिमांड की उसने, ठीक है। तो अब अगर उसी की जो उसके द्वारा जो एक डिमांड की जा रही, जो निश्चित समय पर निश्चित कीमत और निश्चित मात्रा में, तो अगर उसी डिमांड को हम एक शेड्यूल के रूप में मतलब फॉर्मेट कर दिया, उसमें शेड्यूल के रूप में उसको चेंज कर दे, तो वो क्या कहलाएगा आपका, मांग अनुसूची। अब मांग अनुसूची भी क्या होती है, 2 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी, पहला आपका व्यक्तिगत मांग अनुसूची। अब बात वही आ रही है कि व्यक्तिगत का मतलब क्या होता है, इंडिविजुअल, मतलब एक सिंगल यूनिट द्वारा कह सकते हो, या फिर इंडिविजुअल यूनिट मतलब एक व्यक्ति हो सकता है, एक उपभोक्ता हो सकता है, या एक फर्म हो सकती है, एक कंपनी, इनके द्वारा जो भी मांग की जाती है, मतलब प्राइस पे जो भी मांग की जाती है, अगर उसका हमने एक शेड्यूल बना दिया है, जैसे ये मैंने आपको दिखा दिया है, तो ये क्या कहलाएगा आपका व्यक्तिगत मांग अनुसूची। दूसरा कह रहा है सेम एज इट इज। अब यहाँ पर बाजार, बाजार का मतलब क्या है, आपका एक इंडिविजुअल नहीं होंगे, वहां पर क्या ग्रुप्स होंगे, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, मतलब कितने भी लोग, अब उनके द्वारा जो प्राइस पे पूरी डिमांड की जाएगी वो क्या कहलाएगी आपकी सामूहिक। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल यहाँ पर आप देखो कि 10 रुपए कीमत थी, कोई व्यक्ति है वो कितनी मांग करता था, 40, फिर कीमत क्या हो गई, 20 हो गई, और ये क्या कर रहा है, मांग यहाँ पर 30 कर दे रहा है, फिर 30 हो गए, 20 कर रही है। अब यहाँ पर एक चीज आपको नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ पर प्राइस हमारी लगातार क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, और डिमांड क्या हो रही है, डिमांड डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ, समझना बहुत बारीकी इसमें बात है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्राइस होता है और जो डिमांड होता है, मतलब कि जो मांग होती है और जो कीमत, उनके बीच में क्या होता है, वो नेगेटिव रिलेशन होता है। कैसा, ऋणात्मक संबंध होता है। ऋणात्मक का मतलब एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, और एक घटेगा दूसरा क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये क्या कहलाए आपका व्यक्तिगत। अब सेम अगर मैं यहाँ पर देखो तो बाजार का मतलब क्या कि 2 लोग हैं, ठीक है, तो एक व्यक्ति जो होता है 10 रुपए कीमत पर 10 की डिमांड करता था, और दूसरा क्या कर रहा है, वो 15 की कर रहा है, ठीक है। तो अब हमें देखना है कि दोनों व्यक्ति मतलब 10 रुपए कीमत पर दोनों द्वारा कितनी डिमांड की गई है, 25, फिर 20 रुपए कीमत पर कितनी की गई है, 20, और 30 रुपए पे कितनी, 15, और फिर 40 रुपए पे 10। मतलब ये क्या कहलाएगा आपका, ये आपका कह सकते हैं मार्केट शेड्यूल कहलाएगा। क्या कहलाएगा आपका, मार्केट शेड्यूल। क्या कहलाएगा आपका, मार्केट शेड्यूल। आपको इसको नोट डाउन भी करना है, या फिर आप लास्ट में आपका मतलब इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो।
आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, अब कह रहे हैं कि मांग वक्र मतलब डिमांड कर्व क्या होता है। सारे एक दूसरे से लॉजिक जुड़े और ये सारी चीज आपकी सप्लाई में भी यूज होने वाली है, तो आप वीडियो को पूरा देखिए। तो अब यहाँ पर कह रहे हैं कि मांग वक्र, मांग वक्र का मतलब क्या होता है, व्यक्तिगत मांग वक्र। अब सिंपल सी बात है कि जो एक इंडिविजुअल व्यक्ति था, जो इंडिविजुअल कंज्यूमर था, उसने जो भी मांग की हो, मतलब उसने जो भी डिमांड की हो, मैंने बताया आपका डिमांड शेड्यूल में, तो उसने जो भी डिमांड की, अगर उसी डिमांड को, उसकी डिमांड की जो शेड्यूल था उसको हम एक कर्व के रूप में फॉर्म कर दे, मतलब कर्व के रूप में ट्रांसफॉर्म कर दे, तो वो क्या कहलाएगा, व्यक्तिगत मांग। आप सिंपल से कह दो कि व्यक्तिगत मांग अनुसूची को जब एक वक्र की सहायता से प्रस्तुत करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, व्यक्तिगत मांग वक्र। अब यहाँ पर देखो क्या है कि जब प्राइस कितनी 10 थी, तो 10 वाली प्राइस पे हम कितनी क्वांटिटी लेते थे, यहाँ पर कितनी 10, प्राइस क्या हो गए 20 हो गए, तो क्वांटिटी हमारी कितनी हो गई 30 हो गई, तो ये क्या कहलाएगा हमारा, ये व्यक्तिगत मांग वक्र। और सेम एज इट इज यहाँ पर क्या था कि अब यहाँ पर हमें समझना है, जो हमने यहाँ प्राइस शो कर दिया, लेकिन यहाँ पर जो हमने डिमांड शो करी, डिमांड ए बी नहीं है, मतलब इनका जो सम था दोनों का, मतलब ए बी का, दोनों द्वारा वो हमने यहाँ पर शो कर दिया। तो यहाँ पर आप इसको वक्र बना सकते हो। तो ये क्या कहलाएगा, आपका बाजार मांग या फिर आपका सामूहिक मांग। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको जो लेटेस्ट जो नोटिफिकेशन होगी आपको फोन पे सबसे पहले मिलेगी। और जो आपके मतलब दोस्त हैं उनके ज्यादा से ज्यादा वीडियो को, अगर आपके कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके हमसे डाउट क्लियर कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।